हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप लोगों से ना मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर आपके पास डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट और डबल ए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, मैंने अपने ग्रुप्स में भी डाले थे। तो उनमें से जो क्वेश्चंस आए अभी मैं वन बाय वन उनके आंसर्स दूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ गलत फॉर्म आप भर दो और आपने कोई ऐसा जॉब ऑप्ट कर लिया और बाद में आपको छोड़ना पड़ जाए, आप जॉब नहीं लोगे। और अगर आप जॉब नहीं लेते हो ना तो पर्सनली एक सीट वेस्ट हो जाती है। और सीट वेस्ट होता है ना, दैट मीन्स कि वो बेसिकली एक सीट नहीं है, वो आप यूं कह लो कि पूरी फैमिली है एक, जिनको भी एक नौकरी लगती है। आप लोग हो सकता है कि आप में से बहुत पहले से जॉब में होंगे तो आपके लिए ना स्टेट बहुत मैटर करता है। बट देयर आर सम पर्सन, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जिनके लिए सिर्फ नौकरी मैटर करता है। ठीक है, वो बांग्लादेश में भी जाके नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों? तो हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब बहुत लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे ऐसे। हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं होती। मैं खुद बीए से हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में जॉब करने के लिए जाऊँ ना, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा तेज तरार हो सकता हूँ, ठीक है, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बना, ठीक है, तो मैं आर्ट्स से हूँ, तो आर्ट्स की डिग्री देख के तो कोई नौकरी नहीं देगा मुझे। और अगर दे भी देगा तो 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी देगा। तो गवर्नमेंट जॉब ही इकलौता ऐसा है जो स्टार्टिंग में ही आप 60-70 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो अगर कोई बहुत मेहनत करता है सरकारी नौकरी के लिए तो उसको ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि भैया 50,000, 60,000 के लिए इतना क्यों कर रहा है। हम में से जो ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी के लिए पागल है, उनमें से वो ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है, या जिनके पास बीटेक वगैरह है भी तो वो बहुत ज़्यादा रिनॉन्ड जगह से नहीं है, उन्होंने सिंपल बीटेक किया है। बिकॉज कि जब आप 2010, 12, 13 की बात करते हो तो बीटेक का बहुत क्रेज हुआ करता था। हर कोई बीटेक कर रहा था, जहां से भी कर लो उस समय तो नौकरी लग जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए लोग आ गए हैं। तो बस ये सब बोलने का एक कारण बस इतना ही है कि आप सीट वेस्ट मत करना, सोच समझ के करना। जो नौकरी आपको नहीं करनी है उसे मत सेलेक्ट करना। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज थोड़ा सोच के भरना। ठीक है, तो मैं आपको ना सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डिविजनल अकाउंटेंट से। मैंने जॉब प्रोफाइल बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको सारे जॉब का ना मैंने एक जॉब प्रोफाइल बना रखा है, वहां पे ना आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा जॉब सूटेबल है, कौन सा नहीं है। तो डिविजनल अकाउंटेंट की अच्छाइयां तो आपने बहुत सुनी होगी, तो मैं कुछ बुराइयां बता देता हूं कि कौन क्या क्या चीजें हैं जो आपको शायद बहुत लोगों से नहीं पता चलेगा। पहला ये कि देखो, एक तो ये ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, आप सेंट्रल सीएजी के एम्प्लॉय होते हो, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो होती है ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ में होती है। तो जब आप स्टेट गवर्नमेंट में चले जाते हो ना तो आपको सीजीएचएस जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलता है, स्टेट का अपना होता है। ठीक है, कुछ कुछ कह सकते हो कि कुछ स्टेट ऐसा है जो सीजीएचएस को फॉलो करता है, जब मैक्सिमम नहीं करता है तो वहाँ पे आपको रिम्बर्समेंट में दिक्कतें आती है। स्टेट गवर्नमेंट उतना स्मूथ नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक ना आप मतलब ज़्यादातर जो डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं ना 70 to 80% वो या तो वाई या जेड में पोस्टेड होते हैं, एक्स में बहुत कम लोग होते हैं। तो आप स्मॉल सिटीज में वर्क कर रहे होते हो, तो जब आप स्मॉल सिटीज में वर्क कर रहे होते हो तो सिंपल सी बात है, आपको बड़े बड़े मॉल, मैकडी, डोमिनोज ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपके बच्चों के लिए हो सकता है अच्छा बहुत स्कूल भी ना मिले। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सोच के लेना। ठीक है, इसके बाद फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है डिविजनल अकाउंटेंट का। मतलब बहुत सारे स्टेट्स का है, नो डाउट, स्टेट का अपना होता है। ठीक है, आपको डीए का एक अलग से कैबिन मिलता है, 95% केस में आपको एक अलग से कैबिन मिलेगा, जो एसएससी के बहुत सारी जॉब में नहीं है, बहुत कम जॉब में है, ना के बराबर है। इवन जो डबल ए है उनको भी कैबिन नहीं मिलता। ओके, अगर आपकी पोस्टिंग मतलब नहीं ही मिलता, आप ये मान के चलो, तो इकलौता जॉब है जिसको कैबिन मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन वही है कि स्टेट ऑफिसेस थोड़े पुराने से होते हैं। ठीक है, वो जो आपने सीएसएस वगैरह, जो सेक्रेटरिएट वगैरह का जो बिल्डिंग्स देखते हो ना, बिल्कुल अंदर कैफेटेरिया है वगैरह वगैरह, वो वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट का एक कौन ये है कि लोग ये सोच कर जाते हैं कि मतलब जाना है अटेंडेंस मार के घर आ जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये कल्चर बिल्कुल मतलब देखो, बिहार है जहाँ पे बायोमेट्रिक लग चुका है और आने वाले 2 से 4 साल में हर जगह ही लगना है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप बिल्कुल अपने टाइम से बंध जाओगे। तो ये सब सोच के मत लेना। हाँ, अगर आपको जॉब अच्छी लगती है, नो डाउट पावरफुल जॉब है। ठीक है, आप बेसिकली डे वन से, मतलब डे वन से तो नहीं, जब तक आप प्रोबेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हो 2 साल। ठीक है, 2 साल के बाद आपको कोई ना कोई डिवीज़न मिल जाता है और वहाँ पे आप वर्क करते हो।
तो फाइनेंशियल पावर अच्छी है, थोड़ा बहुत लोग इधर उधर भी कर लेते हैं, तो जॉब अच्छी है, नो डाउट। अगर किसी को गांव बहुत पसंद है या स्मॉल टाउन बहुत पसंद है, स्मॉल सिटीज़ के अपने फ़ायदे हैं, आपको ट्रैवलिंग कम हो जाता है, 24 घंटे का दिन रहता है। बड़ी सिटीज़ में 24 घंटे का दिन नहीं होता, 3 घंटा तो आप जाने आने में लगा देते हो, तो 21 घंटे का होता है, तो नॉर्मल आप ज़्यादा जीते हो स्मॉल सिटीज़ में। तो ये अपने प्रोज है, ठीक है, तो ये सोच कर लेना, ठीक है। फिर लोग लेते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। अब देखो ये नॉन ट्रांसफरेबल है, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर ही ले सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंट पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। स्पाउस ग्राउंड नहीं होता है, हर 3 साल में आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, तो आप एक जगह सेटल भी नहीं हो पाओगे एक ही स्टेट में, लेकिन अलग अलग जगह जाते रहोगे। तो दीज आर सम कॉन्स, जिसके चक्कर में मैं चाह रहा था कि डीए के बारे में भी आपको पता चल जाए। गर्ल्स के लिए भी बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप छोटे मोटे सिटीज़ में काम करते हो। अगर कोई गर्ल्स है जो एक अच्छी, मतलब आप ये कह लो कि टाउन से आता है, तो उसके लिए गाँव में काम करना या स्मॉल सिटीज़ में काम करना टफ है, ठीक है। अपने स्टेट में मिल रहा है तो डिविजनल अकाउंटेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब, ठीक है, लेकिन वही है, दूसरे स्टेट में जाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत है। तो ये कुछ डीए के बारे में था। फिर आ जाते हैं ऑडिटर के बारे में। देखो लोग प्रोज मैंने ऑलरेडी बहुत बता रखे हैं, मैं सीएजी का हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, तो सीएजी में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें आपको मैंने बता रखा है कि क्या क्या काम है, ठीक है। तो देखो ऑडिटर का काम मेनली बहुत कम है इसमें, ठीक है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, मतलब बहुत हेक्टिक जॉब नहीं है। ऑडिटर अच्छा जॉब है, लेकिन ऑडिटर या अकाउंटेंट दोनों देखो एक तरह से डेस्क जॉब ही है। ऑडिटर में आप ये समझ लो कि 10 में से 2 या 3 ऑडिटर ही टूर पे जाता है। डबल ए के साथ उल्टा कर दो, 10 में से 8 या 9, 8 जाता है, 80%, ठीक है, लेकिन ऑडिटर्स के साथ कम होता है, ऑडिटर नहीं जाते हैं उतने फील्ड में। तो मतलब फील्ड जॉब नहीं है कह सकते हो। लड़कियों के लिए थोड़ा इजी है अगर वो स्टेट में रहना चाहें, नॉर्थ में तो बहुत आसान है डेस्क जॉब लेना, साउथ में भी अगर, मतलब ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। फिर ऑडिटर सेम अकाउंटेंट का भी यही है, अकाउंटेंट बेसिकली पेंशन वगैरह देखता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, बट अगेन हर एक चीज़ आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो सीएजी डिपार्टमेंट को जान लोगे आप, ठीक है। मैं सीएजी और सीजीडीए भी कह सकते हो, ठीक है। तो मेनली आज हम सीएजी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अकाउंटेंट का भी सेम है, लेकिन सीएजी की जितनी भी जॉब है मेनली 4 जॉब है यहाँ पे, ऑडिटर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट। इनमें ना कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी ना, ये कहना टफ है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग मुझसे स्टेट पूछ रहे हैं, चांसेस है क्या, चांसेस है क्या। देखो मैं कह दूं हाँ, फिर ना मिले तो फिर आप मुझे गाली दोगे, मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं अच्छा लड़का हूँ, गाली वाली खाने वाले काम मैं बहुत कम करता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे गाली दो, तो इसीलिए देखो यू आर द वन जिसको नौकरी करनी है, तो इट्स फाइनल टेक आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टेट वाइज जो स्टेट अलॉटमेंट होता है वो आपके रैंक वाइज होगा, नो डाउट। आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको अच्छा स्टेट मिलेगा, बट अगेन वहाँ वैकेंसी भी होनी चाहिए। अगर वहाँ वैकेंसी नहीं है तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान के देना। सेम एज ऑडिटर और अकाउंटेंट के साथ ही है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है। डबल ए में ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन ध्रुव देसवाल जी पूछते हैं कि डबल ए में ऑडिट और अकाउंट्स में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। जो सीएजी है ना, इसका 2 काम है। एक काम होता है कि वो अकाउंट मेंटेन करता है स्टेट गवर्नमेंट का, एक काम है कि ऑडिट करता है। ऑडिट ऑडिट ऑफिसर करेगा, अकाउंट मेंटेन करना अकाउंट ऑफिसर बनेगा। जो बजट्स वगैरह बनता है, ठीक है, जो पेंशन्स वगैरह जो होते हैं, इन सब का काम कौन देखता है, बेसिकली अकाउंट ऑफिसर देखता है। और देखो सिंपल मैं आपको एक बताता हूं, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी खर्च करती है ना, तो एक वाउचर कह लो या एक बिल कह लो, वो सीएजी को भेज देती है, और सीएजी का जो अकाउंट ऑफिसर है ना, वो उसको रखता है, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब ऑडिट क्या करता है, ऑडिट ऑफिसर ये बाद में जाके चेक करेगा कि वो जो बिल तुमने भेजा था, ये जो भी तुमने खर्च किए थे, सही तो है ना। यही फर्क है ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर का। तो ऑडिट में टूर है, ठीक है, अच्छा खासा टूर है, अकाउंट में नहीं है, ठीक है। अब मैं सिंपल बता रहा हूं, जो ग्रेड पे के लिए जाना चाहता है और डेस्क जॉब प्रीफर करता है, वो अकाउंट ऑफिसर में जा सकता है। अगर आपको ट्रेवलिंग नहीं पसंद, ठीक है, यू डोंट वांट टू गो टू ट्रेवल, ठीक है, आप टूर पे नहीं जाना चाहते हो, तो दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। अगेन रैंडमली स्टेट अलॉटमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बुराई के बारे में बात करूं, 2 ही बुराई है, बाकी जॉब बहुत प्यारा है,
ठीक है, बहुत प्यारा जॉब है। ठीक है, दोनों ही, ऑडिट भी और अकाउंट्स ऑफिसर भी। 4800 ग्रेड पे की जॉब है। आज रात तक ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ना मैंने हर ग्रेड पे की सैलरी बता रखी है कि किसमें कितना है। ठीक है, तो आपको 2400 से लेके 4800 तक का सबका सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ स्टेट की मिनिमम कट ऑफ और ऑडिटर के लिए। देखो भैया, कोई नहीं बता सकता कि नॉर्थ में कितनी कट ऑफ जाएगी, साउथ में कितनी जाएगी। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं पढ़ के छोड़ दूंगा। ठीक है, अभिषेक सिंह, सॉरी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतीक नैथानी। ओके, नैथानी जी, आई होप आप उत्तराखंड से होंगे, बिकॉज मैं वहां बहुत लोगों को जानता हूं। डिविजनल अकाउंटेंट क्या है, किस स्टेट में डबल सिग्नेचर होता है? देखो, हर स्टेट में ही डबल सिग्नेचर होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है डिविजनल अकाउंटेंट। जब भी कोई बिल होता है ना, उस बिल को पास करने की जो अथॉरिटी है ना, वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। ईई बोलते हैं हम उसको। कोई भी जो बिल डिवीजन में जाता है ना, उसकी अथॉरिटी किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। ठीक है, अब लेकिन अब देखो, खुद बताओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास इतना टाइम है कि वो पूरा बिल चेक करते रहे कि भैया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सारा सही हुआ है नहीं हुआ है, काम हुआ है नहीं हुआ है, ये सब नहीं देखता वो। ये सब कौन देखता है? डिविजनल अकाउंटेंट देखता है। ठीक है, तो डिविजनल अकाउंटेंट अगर साइन कर देता है ना, दैट मींस कि वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर जाके वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइन कर देता है उसको, और फिर वो बिल वैलिड हो जाता है और उसको ठेकेदार वेकेदार जो भी है उसको पेमेंट मिल जाता है। तो मेनली इस तरीके से काम करता है। तो हर जगह ही डबल सिग्नेचर है, सिंगल सिग्नेचर नहीं है। देखो, डिविजनल अकाउंटेंट बस चेक के लिए बैठा हुआ है वहां पे, चेक करने के लिए। ठीक है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है, ध्यान रखना। उसको सीएजी ने, या फिर यूं कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे चेक लगाने के लिए कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, सब कुछ चेक करने के लिए डिविजनल अकाउंटेंट बिठा रखा है। हालांकि जॉब बहुत प्यारी है। देखो, पेपर पे कुछ होता है, एक्चुअली में कुछ और होता है। तो एक्चुअली में बहुत चीज है। ठीक है, मैं कह दूंगा कि ये इतना अथॉरिटी नहीं है, लेकिन है, अथॉरिटी है। डिविजनल अकाउंटेंट अगर आपको आपके स्टेट में मिल जाता है और आपको स्मॉल सिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अगर आप मेरी तरह हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, मैं दिल्ली में रहा हूं, अभी मैं देखो, मैं पटना के लिए भी रेडी हूं, मैं साउथ के लिए भी रेडी था। ओके, मेरे जैसे कम लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोनू शाह। सवाल है, सवाल नहीं भैया, बवाल है ये। 3 मार्च ओबीसी 259, कंप्यूटर 34, मिलेगा क्या 2400? देखो, मिल जाना चाहिए। पीएएसए मिल जाना चाहिए आपको इतने मार्क्स में। ठीक है, डिप्रेस होने की क्या बात है यार, 2023 की तैयारी करो। अभय सिंह, 289 ईडब्ल्यूएस कंप्यूटर 30 टाइपिंग, 1689 की डिप्रेशन, एनी चांस ऑफ ऑडिटर सीएजी और सीजीडीए? कांट से ब्रो, मिल जाना चाहिए इतने मार्क्स में तो, अगर ईडब्ल्यूएस है तो। बट स्टिल देखो, मतलब मिल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कट ऑफ वराई कर सकता है। ओके, सीएजी ऑडिटर और सीजीडी अकाउंटेंट, मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इसी की डिमांड है मेरे से ना। एक्साइज इंस्पेक्टर, सीएसएस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इनके लिए बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ना होम टाउन चाहिए। तो दिल्ली वाले तो चलो मिनिस्ट्री डाल देंगे, बट देयर आर सम पर्सन जिसको दिल्ली नहीं पसंद है। उनको लगता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, जो है भी, लेकिन आजकल तो हर स्टेट में ही पॉल्यूशन है, हर सिटी में ही पॉल्यूशन है। तो वो लोग वहां नहीं लेते हैं, तो उनको बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए सीएजी सीजीडीओ प्रीफर करते हैं, मतलब नॉर्थ में रहने के लिए। बट अगेन ये रेंडमली है। ओके, तो मिल भी सकता है, मिलने के चांसेस हाई है। कहां मिलेगा ये मत पूछना। अकाउंटेंट से डबल एओ बनने में रांची कोलकाता एजी ऑफिस में कितना टाइम लगेगा? भैया ये स्टेट टू स्टेट वराई करता है। रांची में तो टाइम लगेगा, बिहार में भी टाइम लगेगा, कोलकाता का में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अकाउंटेंट हो या फिर ऑडिटर हो, आप एसएएस का एग्जाम देते हो। एसएएस एग्जाम देने के बाद ना, अगर डबल एओ की सीट खाली है तो आपको डबल एओ बना दिया जाता है। अदरवाइज थोड़े दिन वेट करके, कितना दिन मैं नहीं कह सकता, साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। ओके, कितना भी लग सकता है, आपको एडहॉक डबल एओ बना दिया जाता है। एडहॉक डबल एओ बनते ही ना, आपको सैलरी जो है वो डबल एओ वाली मिलती है, काम आप ऑडिटर सीनियर ऑडिटर वाला ही कर रहे होते हो। तो ये फायदा है, ठीक है, अगर आप एसएएस निकाल देते हो तो। ठीक है, इफ प्रमोशन इज टू बैड आई वॉन्ट ऑप्टेड। देखो, प्रमोशन तो स्लो है ही, नो डाउट, सीएजी का ही प्रमोशन स्लो है। नॉर्थ में भैया किसी एक दिल्ली की मिनिस्ट्री की जॉब छोड़ दो ना, और किसी में प्रमोशन फास्ट नहीं मिलेगा। आपको घर पे भी रहना है और प्रमोशन भी चाहिए, दोनों हाथ में घी नहीं मिलता। जीनियस शुभम, अरे इतने जीनियस हो, फिर क्वेश्चन की जरूरत कहां से आ गई? 299 अनरिजर्व 3 मार्च कंप्यूटर, मुझे एमपी स्टेट चाहिए, ऑडिटर या अकाउंटेंट? ब्रो, स्टेट का नहीं कह सकता मैं। ठीक है, ऑडिटर सीएजी दिल्ली में होती है क्या? प्लस सैलरी ऑफ ऑडिटर इन सीएजी। देखो, हाँ होती है, दिल्ली में ऑडिटर की वैकेंसी रहती है। ठीक है, और सैलरी के बारे में बात करूं तो
50-55 है, बाकी दूसरा अभी मैं एक वीडियो डालूंगा पूरा कैलकुलेशन करते हुए, वो वाला देख लेना, आपको हर जॉब का पता चल जाएगा, ठीक है। हर सिटी का बता दूंगा मैं, एक्स सिटी में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, ठीक है। देन ये मार्क्स दे रखा है ब्रो, जॉब नहीं बता सकता मैं, आई एम सो सॉरी, कि कितने मार्क्स पे कौन सी नौकरी लग रही है। आई एम गेटिंग 310 विद 33 इन सीपीटी, अच्छे मार्क्स से सीपीटी तो निकाल दोगे। एंड आई वांट टू पोस्ट इन महाराष्ट्र, सो प्लीज एक्सप्लेन अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल सो आई कैन डिसाइड इफ इट शुड गिव इट एज अ प्रेफरेंस। देखो अकाउंटेंट का जॉब बहुत प्यारा है, डेस्क जॉब है, बाद में आप चल के असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनते हो, महाराष्ट्र वगैरह में प्रमोशन भी ठीक है, बट वही है कि आपको महाराष्ट्र मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा वहाँ की वैकेंसी पे और आपके मार्क्स पे। आपके मार्क्स अच्छे हैं, मिल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वही है महाराष्ट्र में वैकेंसी भी होनी चाहिए, ओके। फिर है आई एम फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, इफ आई ऑप्ट फॉर ऑडिटर इन दिल्ली and then after 2 year I pass the SAS exam, will I be promoted to AO in Delhi or for whole service or I will be, देखो डिपेंड करता है कि आप ऑडिटर बनते किस में हो। अगर आप कमर्शियल में बनते हो तो फिर आप कमर्शियल AO बनोगे, और कमर्शियल AO में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, ऑल मतलब आपका पूरा जो 25-30 साल है उसमें ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट में रहो, लेकिन अगर आप सिविल में लेते हो तो नो डाउट आप AO वहीं पे बने रहोगे, दिल्ली में ही रहोगे हमेशा, ठीक है। फिर सर प्लीज ये बताइए कि किसमें दिल्ली मिलने के चांसेस ज्यादा है, सीएजी और सीजीए। देखो सीएजी में वैकेंसी रही, नंबर अच्छे हैं तो मिल सकते हैं, और सीजीए का स्टेट अलॉटमेंट जो है ना वो रेंडमली होता है, ओके, तो कांट से, ओके। सर डिफेंस एंड रेलवे ऑडिट के बारे में बताइए। देखो डिफेंस आपने जो डिफेंस डिपार्टमेंट तो पता ही है आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये लोग जितने भी परचेज और सेल्स करते हैं ना उनका ऑडिट करता है सीजीडीए, और सीजीडीए का ऑडिट करता है सीएजीए। और हम ना डिफेंस का भी ऑडिट करते हैं, तो वो जो इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं ना तो उन सब का डिफेंस में होता है। और अगर वही चीज़ रेलवे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है, रेलवे में कैंटीन है, रेलवे में मतलब कारखाने हैं रेलवे का अपना, बहुत सारे स्टाफ है, उन सब का ऑडिट रेलवे करेगा, ठीक है। इन डिटेल बताना यहाँ पे थोड़ा टफ है, ठीक है, मतलब कंसर्न की जरूरत है नहीं, दोनों ही अच्छा है, लेकिन डिफेंस का यही है कि डिफेंस में जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में पोस्टेड हो तो आप दिल्ली में ही ऑडिट करते हो, लाइक कि अगर कोई बिहार में है तो उसको नॉर्थ ईस्ट भी जाना पड़ता है ऑडिट के लिए, ठीक है। रेलवे का भी ऐसा ही है, रेलवे का स्टेट नहीं होगा, उसका जोन होता है, आपको जोन में ट्रांसफर करना होता है, उसमें 1-2 स्टेट हो सकता है। 305 अनरिजर्व कोलकाता ऑडिटर, एनी चांस, कांट से ब्रो, बट मिल जाना चाहिए अगर वैकेंसी रही तो। स्टेट का मत पूछा करो यार, एक अलग टाइप का दबाव बना देते हो तुम लोग, नहीं मिला फिर भर भर के गाली दोगे। 291 ईडब्ल्यूएस 32 कंप्यूटर होम स्टेट यूपी ऑडिटर, कांट से। सर सीएजी अकाउंटेंट कितने साल बाद एसएस के लिए एलिजिबल होता है? 3 साल, पहले 2 था अब 3 हो गया है। अब आप 3 साल बाद एसएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप 3 साल बाद एलिजिबल मतलब आप दे सकते हो, और अगर आप 3 साल बाद आप वैसे सीनियर अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, बन जाते हो। डब्ल्यू की पोस्ट के लिए फॉर्म भरते टाइम ही चूज करना होता है क्या? नहीं, ये बहुत कंसर्न है कि क्या डब्ल्यू के लिए फॉर्म भरते वक्त ही करना पड़ता है? नहीं, आपका ना प्री में कितने मार्क्स है, डब्ल्यू की एक अलग से कट ऑफ आती है, थोड़ी हाइयर होती है। 2023 के लिए एक्सपेक्ट करो 170-75 जाएगा, अगर आपके उतने नंबर आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आपको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिलेरियस साधु। अरे साधु हिलेरियस नहीं होते यार, काहे के लिए नाम खराब कर रहे हो? बीजेपी वाले को भेजू तुम्हारा स्क्रीनशॉट। ऑडिटर या अकाउंटेंट के थ्रू प्रमोशंस लेकर कितने साल में डब्ल्यू बन सकते हैं? देखो ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो, साउथ में हो तो आप 3 साल बाद दो और बन जाओ सीधा, लेकिन बिहार या फिर नॉर्थ में हो तो टाइम लग सकता है, कितना टाइम ये कह नहीं सकते। सीएजी ऑडिटर में कितने ईयर में फर्स्ट प्रमोशन होता है? अगेन पहला तो 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, वैकेंसी रही तो 3 साल में आप सीनियर ऑडिटर बन जाओगे, लेकिन अगेन वैकेंसी पे है। सर अगर कोई अकाउंटेंट ऑप्ट करता है सीजीए या सीएजी में तो कितने ईयर बाद एसएएस एग्जाम दे सकते हैं? 3 साल है, सीजीए में 2 साल है, आई होप उसका चेंज नहीं हुआ हो। और एसएएस देके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनेगा या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर? देखो अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट ऑफिसर बनेगा, ऑडिटर जो है वो ऑडिट ऑफिसर बनेगा, लेकिन ऑडिटर के पास ये ऑप्शन होता है स्विच करने का, वो स्विच भी कर सकता है। एक ऑडिटर अकाउंट ऑफिसर बन सकता है और अकाउंटेंट एक ऑडिटर ऑडिट ऑफिसर बन सकता है। डब्ल्यू अदर स्टेट वर्सेस पीएएसए होम स्टेट, भाई देख दोनों में ना कोई अंतर ही नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई सिमिलैरिटीज ही नहीं है यार। कहां पीएएसए कहां डब्ल्यू? भाई डब्ल्यू गजेटेड ऑफिसर है, जब आप ऑफिस में जाते हो ना तो बहुत काम है आपके पास, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है एज कंपेयर टू पीएएसए, ठीक
ठीक है, आप पीएएसए और डबल ए को कंपेयर नहीं कर सकते। डबल ए को किसी भी जॉब से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बाहर से भले ही कर लो नौकरी लगने से पहले, नौकरी लगने के बाद ना डबल ए को एसएससी की किसी भी जॉब से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट, नहीं बेस्ट जॉब। अगर तुम्हें तुम्हारे घर पे ये नौकरी मिल जाती है तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बेस्ट जॉब है, अगर आपको आपके घर पे मिल जाती है। तो पीएएसए और डबल ए का, पीएएसए का ना एक्चुअली बताऊं ऑडिटर से भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगला ही वो अंधभक्त, ओ भाई साहब देखो सवाल भी देखा अंधभक्त का ही। अगला है कृष्णा भाई का सवाल है, ऑडिटर इन अदर स्टेट वर्सेस पीएएसए इन होम स्टेट। देखो मैं आपको दोनों का एक फर्क बता देता हूं। पीएएसए जो है ना वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और जो एसए है वो बैक हैंड में काम करता है। वही जो ऑडिटर है ना एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। रिस्पेक्टेबल तो हालांकि पीएएसए भी है, बट अगर कंपेयर करते हो ना तो ऑडिटर यहां बैठता है और पीएएसए यहां बैठता है। ठीक है, अब होम टाउन आपको पीएएसए मिलेगा नहीं मिलेगा किस क्या गारंटी, और वो ट्रांसफरेबल भी है उल्टा। ठीक है, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी दो जॉब को कंपेयर मत करो। ठीक है, ये अपने आप में हर जॉब, अब जैसे सीएसएस का ही जॉब ले लो, कितना प्यारा जॉब है यार, आप मिनिस्ट्री में रहते हो। ठीक है, आपका लिंक बन जाता है, एक डे टू डे एक्टिविटीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ वो गृह मंत्रालय का आपके पास एक आई कार्ड रहता है। ठीक है, सेम एज हर जॉब के साथ ऐसा है, तो मेरे से ना कंपेयर ना करवाया करो। ठीक है, कम मतलब देखो घर, अगर घर प्यारा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गो फॉर होम स्टेट। मैं तो हर बार यही कहता हूं कि होम स्टेट पहले है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। ठीक है, पहले होम स्टेट है, तो अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो ले लो। लेकिन इन दोनों की सैलरी वगैरह में बहुत फर्क है। डबल ए वो पीएसए की सैलरी होगी तुम्हारी 35-40 हजार, 40 हजार 45 हजार, इसकी सैलरी होगी आपकी 80 हजार रुपए। कितना फर्क है ना, शाम में एक वीडियो बनाऊंगा, फर्क पता चल जाएगा। सीएजी अकाउंटेंट में प्रमोशन स्कोप बता दिया है मैंने। ऑडिटर अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे है ना, हाँ 2800 ग्रेड पे है, कोई फिजिकल नहीं होता इसके लिए। ओके, कोई फिजिकल नहीं है। बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबके जितने भी डाउट्स थे ना मैंने सारे लिए हैं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक है, फिर भी कुछ छूट गया तो आई एम सो सॉरी। सर प्लीज ये बताइए कि किसमें दिल्ली मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, ये निशा जी लिखती हैं। तो देखो कह नहीं सकते, अगेन सीजीए का रेंडमली होता है और सीएजी का स्टेट एलोकेशन आपके रैंक पे होता है। डिफेंस और रेलवे ऑडिट के बारे में ये मैंने बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सर ऑडिटर सीएजी में ट्रांसफर पॉसिबल है क्या? अगर नहीं है तो क्या डबल बनने के बाद अपने होम स्टेट में ट्रांसफर ले सकते हैं क्या? देखो ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो या फिर डबल हो, सिर्फ एक तरीका है आपका ट्रांसफर लेने का, वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप ट्रांसफर ले सकते हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्पाउस ग्राउंड पे भी है, लेकिन स्पाउस ग्राउंड पे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं ले सकते आप, अगर म्यूचुअल मिल गया तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। सर आई एम सेलेक्टेड एज डबल इन सीजीएल 2021, कांग्रेट्स ब्रो। ठीक है, वी आर ब्रो, कलीग है हम लोग। ठीक है, बट स्टेट इज नॉट अलॉटेड, ये तो प्रॉब्लम है। माई पर्सनल इंटरेस्ट इज टू ज्वाइन डबल ओ, बट आई हैव डिसेंट स्कोर of 314, 390 and 452 out of 590. I'm bit confused whether to choose double A or go for examiner कोलकाता। देखो अगर आप कोलकाता के ही हो तो मैं तो बोलूंगा अगर एग्जामिनर मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, क्योंकि डबल ए आपको कोलकाता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है, वहां वैकेंसी हुई नहीं। ठीक है, देन अगेन क्या कह रहा है, कोलकाता इज 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। I like double A work profile, but many aspirants suggest examiner for stable life, respect and good income. यार रिस्पेक्ट तो देखो डबल ए में भी है, गुड इनकम सैलरी डबल ए की ज्यादा है, साइड वाले की बात छोड़ दो। ठीक है, गुड इनकम वो नहीं होता, तो सैलरी वाइज तो नो डाउट डबल ए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और 500 किलोमीटर दूर है, ओडिशा भी है, तो मतलब सीजीएल 2021 का वेट इस बार एक्चुअली दिक्कत ये हो गई है ना कि 21 वालों का स्टेट एलोकेशन नहीं हुआ है और 22 वालों से प्रेफरेंस पूछा गया, जिससे भी सीट खराब हो गई। ठीक है, एसएससी को थोड़ा सा ये सब देखकर करना चाहिए था। बट मैं वही बोलूंगा कि आप एग्जामिनर के लिए रिस्क ले सकते हो, अगर आपको कोलकाता श्योर शॉट चाहिए तो, अगर मिल रहा है तो। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि दोबारा से आप डबल ए भर के सीट मत खराब करना। ठीक है, हो सकता है कि 2022 से आपको मिल जाए कोलकाता, बट क्या पता 2021 से मिल जाए, तो थोड़ा सा देख लेना क्या करना है। ठीक है, डबल ए की जॉब एनी डे मुझे ज्यादा अच्छी लगती है किसी भी जॉब से। मैं खुद यार देखो, मैं 2018 बैच से हूं, 2018 में मेरे इतने मार्क्स थे कि मुझे एक्साइज दिल्ली में मिल जाता और मैं दिल्ली से ही था, बट स्टिल मैंने डबल के लिए रिस्क लिया, तो मेरे लिए डबल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता है, तो आप एग्जामिनर के लिए जा सकते हो। डबल डिफेंस और रेलवे पे थोड़ा सा प्रकाश मैंने डाल दिया। आई एम फ्रॉम बीकॉम, ये भी मैंने बता दिया। Anyhow, if I got Delhi, will ये भी बता दिया। Sir, I have got 284 EW, 31 in computer on 2nd March. Do I have any chance for auditor post? मिल सकता है, हाई चांस है कि मिल जाए, बट अगेन
कुछ कह नहीं सकते। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है इन सब का, जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था ना उससे 5-5 10-10 मार्क्स बढ़ सकता है। ओके, क्योंकि मैंने ना आंसर की से किया था और फिर नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, ठीक है, तो बढ़ेगा इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ना, तो कांट बी श्योर। अमर्त्या गंगवार, आई थिंक यू आर ऑलरेडी प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो आपने फोटो लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग। सर ऑडिटर में होम स्टेट कितने मार्क्स पे मिल सकता है? डिपेंड करता है आपका होम कितना है और उस पर वैकेंसी कितनी है। तो होम स्टेट जैसा कोई चीज नहीं होता, डिपेंड करता है आप कहाँ के रहने वाले हो और कितनी वैकेंसी है वहां पे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा देखा होगा, आई होप आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, बिकॉज लोग 4600 4800 को छोड़कर ही 2800 ग्रेड पे जा रहे हैं, उसमें भी होम स्टेट ना मिले तो क्या फायदा। ठीक है, देखो रिस्क तो है, नो डाउट रिस्क तो है। अगर आपके 320 प्लस बन रहे हैं तो मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि आपको घर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। 300 से 320 वाले अगर 2800 ग्रेड पे की जॉब ऑप्ट करते हैं, मैं जनरल बता रहा हूँ, ओबीसी वाले और SC ST वाले अपने आप एडजस्ट कर ले मार्क्स से, ठीक है, और वैकेंसी से। 300 से 320 वाले अगर 2800 लेते हैं तो घर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जो 280 से 300 है, अगर वो PA लेते हैं तो उनको घर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। 280 से जो कम वाले हैं उनको नौकरी मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। यू आर नॉट द चूजर्स एक्चुअली, बट स्टिल आप सब कुछ ऐसे डालो लाइक यू आर टॉपर। सर डिटेल्स अबाउट रेलवे एंड FNC ऑडिट। यार देखो रेलवे का मैंने बता दिया, FNC बेसिकली पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होता है, गेस मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये पोस्टल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब बहुत मज़ेदार तो नहीं है FNC, ठीक है, लेकिन अच्छा है। सर मैं बीटेक हूं, तुम बीटेक ग्रेजुएट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूं, ऑडिटर वाला पोस्ट अप्लाई कर सकता हूं? भाई बेशक कर सकते हो, कोई अलग से डिमांड नहीं चाहिए। शिवराम कुमार, कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। सर 316 मार्क्स पे अनरिजर्व से CAG ऑडिटर दिल्ली मिल जाएगा क्या? वैकेंसी रही तो मिल जाना चाहिए, हाई चांस है कि मिल जाएगा। AA के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा? मैं अभी भी उसी नंबर पे हूं जो मैंने बोला था, 410 से 420 के बीच में जाएगा कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है आंसर की अगर ज्यादा फर्क पड़ जाए तो 10 नंबर और बढ़ जाए, लेकिन अगर आंसर की से आपके 410 से 420 आ रहे हैं तो श्योर शॉट मुझे लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो कट ऑफ मैंने बताया था वो आंसर की से बताया था, अगर आप 410 से 420 ला रहे हो तो यू आर इन। 291 EWS 32 कंप्यूटर होम स्टेट यूपी ऑडिटर अकाउंटेंट मिल सकता है क्या? कांट से अबाउट स्टेट ब्रो। सर CAG अकाउंटेंट कितने साल बाद SAS के लिए एलिजिबल होता है? 3 साल बाद विवेक भाई, 3 साल बाद। अगला क्वेश्चन है जय महाकाल, हर हर महादेव ब्रो, उत्तराखंड से ही हो, वेरी गुड। केदारनाथ हो गया आया हूं मैं 2 साल पहले 2021 में, बहुत प्यारी जगह, और उत्तराखंड तो मैंने 4 साल जॉब किया है। भैया 294 EWS ऑडिटर मिल सकता है क्या यूपी उत्तराखंड या किसी नॉर्थ स्टेट में? प्लीज भैया देखो CAG का नहीं बता सकता, बट मैं बता रहा हूं CGDA अगर आप ऑप्ट करते हो ना, CGDA उसमें हाई चांस है। CGDA के बहुत सारे ऑफिसेस है वहां पे, तो उत्तराखंड में ना अगर आपको रहना है तो CGDA ज्यादा अच्छी है, ठीक है, एज कंपेयर टू CAG। बट CAG का वही, अगर मिल जाए तो CAG बेस्ट है, नहीं मिलेगा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। सर माई स्कोर इज 405 OBC फॉर AA, कैन आई गेट और नॉट? मुझे तो लग रहा है मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपके आंसर की से वो 410, अगर 400 से 410 के बीच में आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है OBC में, तो आपको जॉब मिल जाना चाहिए। अगेन आंसर की से 400 आ रहे हैं तो मिल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप इन हो। मेरे 287 है अनरिजर्व से, मुझे दिल्ली ही चाहिए, तो क्या ऑप्ट करना चाहिए? देखो अगर श्योर शॉट चाहिए तो PA करो, अगर उसकी वैकेंसी वहां है तो देख लेना, फिर TA करना, मतलब आपको उल्टा चाहिए, जिसको भी श्योर शॉट चाहिए वो उल्टा जाओ, पहले 2400 फिर 2800 फिर 4200, ठीक है। मतलब ऐसा होगा नहीं 2400 मिल जाएगा तो 4200 4600 पे जाना ही नहीं है। AA अदर स्टेट वर्सेस अंधभक्त, भाई साहब फिर आ गए, कितनी बार कमेंट किया आपने? फैज अहमद, बहुत शौक है मुझे भाई फैज भाई साहब, मतलब जो सर जी हैं उनको सुनने का, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, आई होप आप भी लिखते होंगे। ऑडिटर अकाउंटेंट में से बेस्ट कौन सी है प्रमोशन वाइज? दोनों मतलब स्लो ही है दोनों का, लेकिन ऑडिटर का थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू अकाउंटेंट। 270 EWS से है तो CAG इन ऑडिटर से फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए या नहीं? भाई मिलेगा, या PA को फर्स्ट प्रेफरेंस डालो, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको डाल रहे हो, जो मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो 2 जॉब में तो फर्क ही नहीं है, आप डालो, ठीक है, आपको सारा ही डालना है। होम पोस्टेड चाहिए तो PA को ऊपर रखना। सर दिल्ली पोस्टिंग चाहिए OBC से 309 मार्क्स से, तो फर्स्ट प्रेफरेंस CG अकाउंटेंट डालूं या CAG? देखो पहले तो मिनिस्ट्री की जॉब डालो, अगर दिल्ली चाहिए किसी को ना तो सबसे पहले उसको मिनिस्ट्री की जॉब डालनी चाहिए, जितने भी CAG CGA वगैरह है,
सीबीआई वगैरह है, आईबी वगैरह है, इनको डालो। उसके बाद अगर डालना हो तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर डालो, क्योंकि अकाउंटेंट के चांसेस कम है। अकाउंटेंट है ही नहीं ना वहां पे, दिल्ली में अकाउंट ऑफिस ही नहीं है, तो ऑडिटर ही डालना। डज सीएजी ऑडिटर डब्ल्यू इन दिल्ली हैव टू टूर अदर स्टेट? यस, डिपेंड ऑन ऑफिस टू ऑफिस। कुछ ऑफिस है जो ऑल इंडिया टूर भी करता है, ठीक है। लाइक कि जैसे साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, तो साइंटिफिक इसरो साउथ में है, तो उसे साउथ में भी जाके ऑडिट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ ऑफिसेस है ऐसा, बट ऑडिटर के लिए एज कंपेयर टू अदर इजी होता है टूर। दिल्ली में टूर अवॉइड करना आसान है। ऑडिटर वर्सेस अकाउंटेंट, एंड अकाउंटेंट की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है क्या? अकाउंट की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं होती है, ऑडिटर की हो सकती है। कितने मार्क्स की रेंज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए? किस पोस्ट के लिए? डबल के लिए बता रखा है मैंने, मेरा कट ऑफ वीडियो देखो। याद नहीं रहता ना सर? 290 में 2800 ग्रेड पे मैं कौन सी पोस्ट होम स्टेट दिलवा सकती है? भाई डिपेंड करता है आपका होम कौन सा है, ठीक है, तो ये बताना मुश्किल है। सर एएसओ सीएसएस के लिए एससी एस्पिरेंट की रैंक कितनी होनी चाहिए? रैंक का पता नहीं, बट अगर आप 300 के करीब ला रहे हो तो नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप 300 290 300 ला रहे हो तो आपको मिल जाएगा। इफ वन गॉट सेलेक्टेड इन होम टाउन इन ऑडिटर सीएजी, इफ आफ्टर 3 ईयर ही पास्ड एसएएस एग्जाम, देन इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर टू अनदर स्टेट? नहीं ब्रो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टेट ट्रांसफर नहीं होता सीएजी में। सिविल में हो तो, कमर्शियल में हो भी सकता है। लास्ट, विकास सिंह, इफ समवन गेट सेलेक्टेड इन दिल्ली एज ऑडिटर ही हैज टू, बता दिया मैंने। कैन समवन टेल मी व्हाई देयर इज नो वैकेंसी फॉर सीबीआई? अरे भैया वैकेंसी नहीं है तो नहीं है, इसके लिए रीजन क्या? वैकेंसी नहीं होगी, सीबीआई पोस्ट फुल है। सर ऑडिटर सीएजी में ट्रांसफर पॉसिबल है क्या? म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो, सेम एज डबल। तो क्या डबल बनने के बाद अपना होम स्टेट में ट्रांसफर ले सकते हैं? नहीं, ओके, नहीं ले सकते हो आप, ध्यान रखना इस चीज का। जो मिल गया आपको वहीं रहना है, म्यूचुअल ट्रांसफर ही है बस, चाहे वो ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो या डबल हो। आई होप मैंने सारे बता दिए हैं कॉन्स वगैरह, प्रोज वगैरह जॉब के लिए जो भी जरूरत है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीएजी के लिए आई थिंक आई एम द राइट वन जो आपको बता सके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश किया है आप लोगों को बताने के लिए। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक है वहाँ भेजना, व्हाट्सअप मत करना। मैं अभी व्हाट्सअप मैंने बंद कर रखा है, बिकॉज कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी 300 400 500 क्वेश्चंस दे दिए होंगे, और अभी भी उसमें 400 500 पेंडिंग है। एंड मुझे थोड़ा सा वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं जवाब दे नहीं पा रहा था, तो मुझे वो थोड़ा सा बंद करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। बट इंस्टाग्राम पे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी कर रहा हूं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो पर्सनल आईडी है ना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, उस पे करना, लेट्स टॉक विद अभिनव पे मत करना, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। और एक और चीज, हमारा ना एक लाइव बैच भी चलता है मैथ्स की क्लासेस के लिए, रीजनिंग की क्लासेस के लिए। तो आई नो आप लोगों की जॉब लगने वाली है, लग जाएगी, आई होप लग जाए। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो पढ़ रहा है, होगा ही होगा, आपके छोटे भाई होंगे, ठीक है, उनको आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। अभी मैथ्स और रीजनिंग मिल रहा है, आने वाले दिनों में मैं इंग्लिश के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी एक सेलेक्टेड बंदा ही पढ़ाएगा, ठीक है, हर जॉब के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करो, ठीक है। और ऐसे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलता रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।